नमस्कार दोस्तों, तो थिंक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के डिस्कस करने का विषय है, पहले हम लोग जान लेंगे एचआरए क्या है, एचआरए का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जानेंगे नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़, वो भी क्या अपने सैलरी से एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्या। उसके बाद हम जानेंगे कि किसी लोगों में बहुत क्वेरी रहता है कि एचआरए होम लोन के हम लोग एक साथ डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, वो भी जान लेंगे। उसके बाद बहुत लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि हम अपने मम्मी पापा को अगर रेंट पे करते हैं तो भी क्या हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो भी जान लेंगे। और उसके बाद कुछ एडेड पॉइंट भी हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। तो पहले जान लेते हैं एचआरए का डेफिनेशन क्या है। तो वो एक टाइप का अलाउंस होता है, ये आपको क्यों दिया जाता है, ये आपका जो रेंटेड अकोमोडेशन है उसका कॉस्ट मीट करने के लिए ये आपको दिया जाता है। उसके बाद क्या है, ये एक इंडिविजुअल जो आप रेंटेड हाउस में रहते हैं वो आप इसको अपना टैक्स कम करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसको आप फुल्ली भी क्लेम कर सकते हैं और पार्शियली भी क्लेम कर सकते हैं, वो हम जानेंगे आगे कितना आप क्लेम कर सकते हैं। और ये जो एचआरए आपको मिलता है ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको कंपोनेंट पे करने वाला है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कितना आप क्लेम कर सकते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जैसे आप देख रहे हैं सेक्शन 10(13) के थ्रू आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो कैसे क्लेम करेंगे, कितना क्लेम करेंगे, हिसाब कैसे होगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये आपका जो हिसाब होता है वो 3 चीज़ रहता है, उसका जो मिनिमम होगा वही आपको एचआरए में डिडक्शन मिलेगा। तो 3 चीज़ क्या है, पहला जो है आपको एक्चुअल एचआरए जो मिलता है वो कॉम्पोनेंट जो आपके पे स्लिप में रहता है। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका डीए भी ऐड होगा, एचआरए प्लस डीए। उसके बाद 15% ऑफ योर बेसिक, अगर आपका जो बेसिक कंपोनेंट होता है सैलरी के अंदर उसका 15%। और पास में देखिए मेट्रो लिखा है, तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका 50% होगा, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका 40% होगा। थर्ड कंपोनेंट क्या है, रेंट। आपका जो रेंट बनता है एनुअल, उससे 10% ऑफ योर बेसिक जो होता है 10% वो माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट में ले तो यहाँ पर भी बेसिक प्लस डीए होगा। तो मेट्रो सिटी मतलब क्या है, मेट्रो सिटी मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई है। तो यहाँ पर अगर रहता है तो आपका 50% बेसिक कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो 40% आपका बेसिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए आप थोड़ा सिनेरियो देख के हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो वैसे आप अपने सैलरी से भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है, कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो जैसे आप डिटेल सेक्शन में देख रहे हैं, पहले ही मेंशन किया हुआ आपका बेसिक प्लस डी है जो आपको मिलता है, एचआरए पर एनम जो आपको मिलता है, और रेंट पर एनम जो आप पे करने वाले, ये तीनों सिचुएशन के लिए मेंशन किया गया है। उसके बाद जो मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है वो 3 चीज़ मेंशन है, जैसे कि एक्चुअल एचआरए रिसीव और 50% ऑफ बेसिक, और 3 नंबर में रेंट पेड माइनस आपका 10% ऑफ बेसिक जो होने वाला है वो। तो तीनों सिचुएशन को देख के हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। उसके बाद उसका जो मिनिमम अमाउंट होगा वही आप एग्जेम्पशन एचआरए में क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिचुएशन 1 में। तो सिचुएशन 1 में जैसे देखिए बेसिक प्लस डी आपका लिखा गया है 3 लाख रुपए, और उसके बाद एचआरए लिखा गया है 1 लाख, रेंट पेड है 1,20,000। तो आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव जो आपका होता है वो आपका 1 लाख होगा, जो येलो में मेंशनड है। उसके बाद थोड़ा कलर पे जो मेंशनड है उस पर देखिए 50% बेसिक ऑफ योर डीए, वो क्या होगा, आपका डीए है 3 लाख रुपये, तो 15% आपका होगा 1.5 लाख रुपया। उसके बाद आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, तो रेंट पेड आपने कितना किया, 1,20,000 रेंट पेड किया, 10% आपका बेसिक 30,000, तो 1,20,000 माइनस 30,000 तो 90,000 होता है आपका। इन तीनों में से कम कौन सा है, इस तीनों कंपोनेंट में आपका 90,000 सबसे कम है। तो आप कितना क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन नीचे रहेगा 90,000। तो सिचुएशन 2 में है, सिचुएशन 2 में भी जैसे ही देखिए तीनों मेंशन किया हुआ है। तो 3 में देखिए 1 लाख रुपया जो आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है वही आपका सबसे कम कंपोनेंट है, तो वही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेकंड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में देखिए सेम जैसे ही 1,30,000 सबसे कम होता है तीनों कंपोनेंट में, तो आप लोग 1,30,000 क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मान के चलिएगा कि आपका जो बेसिक होता है बेसिक के 50% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते एग्जेम्पशन एचआरए में। तो यहाँ पर आपका बेसिक प्लस डी है 2,70,000, तो आपका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं 1,35,000। तो और थोड़ा इधर उधर घटा के अगर आपके पास ये डिडक्शन, ये आपका बेसिक एचआरए ये सब कंपोनेंट आपको चेंज करने का ऑप्शन है तो वो चेंज करके आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप नॉन सैलरीड एम्प्लॉइज हो तो कैसे आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, तो वो आता है आपका सेक्शन 80 DG के अंदर, वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस इसमें भी सेम ही है, आपको मिनिमम आप 3 कंपोनेंट निकालना है। तो क्या क्या वो 3 कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। एक तो आपका जो रेंट होगा उसके साथ माइनस 10% ऑफ इनकम, आपका जो इनकम होगा टोटल इनकम उससे 25% इनकम, मतलब या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को छोड़कर जो आपका इनकम होता है वो। उसके बाद क्या है ₹5,000 पर मंथ। तो यहाँ पर ये एक बार प्रॉब्लम है कि 5,000 पर मंथ जो मेंशन है, तो ज़्यादातर आप जितना अगर 20,000 भी रेंट पेड कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी आप 5,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका पहला 2 ऑप्शन से भी तीसरा ऑप्शन, अगर मतलब तीसरा ऑप्शन जो है एक रेस्ट्रिक्शन टाइप का है, 5,000 से ज़्यादा आप 80 GG के थ्रू क्लेम
नहीं कर सकते। और यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है कि अगर आप और ये स्पाउस जो भी है, अगर आप करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर हाउस ओन नहीं करते, मान लीजिए आप कोलकाता में रह रहे हैं और कोलकाता में ही आपका घर है और आपको 80G के अंडर आप तो क्लेम नहीं कर सकते HRA डिडक्शंस। उसके बाद आपका हम लोग जान लेंगे HRA होम लोन के आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे देखिए, आप अगर मान लीजिए आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं और रहते हैं कोलकाता में, तो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कैसे क्लेम कर सकते हैं? आप क्लेम HRA के लिए क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10 अंडर 13 सेक्शन है, जैसे देखा है आपको सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। आप अगर नॉन सैलरीड है तो आप 18GG के थ्रू भी क्लेम कर सकते हैं। आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल होगा वो आप सेक्शन 80C के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। अब अगर 80C में आप पहले से कुछ इन्वेस्ट करके रखे, मान लीजिए 50,000 का आप प्रोविडेंट फंड किसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप सिर्फ रिमेनिंग 1 लाख का ही प्रिंसिपल का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं थ्रू सेक्शन 80C। आपको पता ही है सेक्शन 80C में एक सीलिंग है 1.5 लाख का, तो उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। और इसे होम लोन इंटरेस्ट में आप सेक्शन 24 में आपको 2 लाख का जो दिया जाता है वहाँ से भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट से भी क्लेम कर सकते हैं और जो लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी अगर आप लेट आउट कर चुके हैं आपका जो घर है, उससे भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80EE पिछले साल ही निकला था। अगर आपका घर का प्राइस 45 लाख से कम है तो आप सेक्शन 80EE में भी 1.5 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप देखिए टोटल आप होम लोन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख, करीब 3.5 लाख आप इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट आता है, ये बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके क्या मैं डिडक्शन क्लेम कर सकते हो या नहीं। यस, आप लीगली ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हर मंथ अपना जो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स का आपका जो रेंट ट्रांसफ़र कीजिए और उसका एक रिसिप्ट भी रख दीजिए अपने पास, रिसिप्ट इकट्ठा करिए और वो रख दीजिए ऑब्वियसली, और ट्रांसफ़र भी करिए ज़रूर। और क्या करना है, अगर आपका मम्मी पापा अगर आपके घर जो है वो आपके मम्मी के नाम से है या आपके मदर के नाम से या आपके फादर के नाम से, जो भी है, अगर आपका मदर नॉन सैलरीड है या सैलरीड है, तो आप जो भी हो आप ज़रूर से ज़रूर उसका ITR फिलअप कर दीजिए। ITR अगर फिलअप कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर रेंटल इनकम वहाँ पर मेंशन कीजिए। मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में पड़ते हैं और आपके अगर मदर है वो आपका टैक्स ITR फाइल नहीं करते, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस ITR को फाइल करके रेंटल इनकम दिखा के, क्योंकि आप तो 5 लाख के अंदर आपका टैक्स पड़ता ही नहीं है, तो वहाँ से आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं और ऐसे बहुत लोग करते भी है। और एक चीज़ आपके यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, आप ये रेंट आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स को तो पे कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्पाउस को या अपने हस्बैंड या वाइफ को पे करके क्लेम नहीं कर सकते। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आपका अगर एनुअल रेंट आपका अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो ज़रूर से ज़रूर आपका जो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी जो भी है उसका आपको पैन ज़रूरत है। अगर 1 लाख से कम है तो पैन का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डिक्लेरेशन एक ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा हुआ कि आप रेंट रिसिप्ट आपने सबमिट नहीं किया, आपका जो एम्प्लॉयर है वहाँ पर आपने नहीं किया, रेंट रिसिप्ट जमा नहीं दिया, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम कर सकते हैं? ITR फाइल के दौरान आप अपना जो रेंट है वो मेंशन कर दीजिए, तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। और इस दौरान आपका जो लैंडलॉर्ड के पास से आप रेंट रिसिप्ट जरूर अपना रख के रखिए, क्योंकि अगर कोई इनकम टैक्स आपको वो क्वेरी करता है तो ज़रूर से ज़रूर आप उसको प्रोड्यूस कर पाए, इन केस वो क्वेरी करता है। तो ऐसे भी आप रेंट बाद में रेंट का आपका जो डिडक्शन वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए अपडेट। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप बहुत लोगों का आपका क्वेरी HRA के रिलेटेड रिजॉल्व होगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।